उपसंयोजन यौगिकों की नाम पद्धति नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसंयोजन यौगिकों की संरचना आरंभ में अज्ञात थी और इसलिए इन यौगिकों को सामान्यतः उन्हें बनाने वाले व्यक्तियों के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए टेट्राएमीन प्लेटिनम टेट्राक्लोरोप्लेटिनम को मैग्नीज लवण कॉम्प्लेक्स की संरचना दी हुई है। डाईएमीन टेट्रा आइसोथायोसाइनेट को राइने लवण नाम दिया गया था। बाद में संकुलों को उनके रंगों के आधार पर बताया जाने लगा। रंगों के नाम रोमन भाषा से लिए गए थे। उदाहरण के लिए नारंगी हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड के लिए लुटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, नील रुग्ण के लिए पर्प्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड और सिस टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड लवण के लिए वायोलियो कोबाल्टिक क्लोराइड नाम प्रचलित है। लेकिन उपसंयोजक पदार्थों की संख्या बढ़ने पर इस प्रकार का नामकरण अनुपयोगी हो गया। इसके अतिरिक्त उपसंयोजन यौगिकों की रासायनिक संगठनों के बारे में इस प्रकार के नामों से कोई सूचना नहीं मिलती। इसलिए नामकरण की एक तार्किक तथा सुव्यवस्थित प्रणाली का विकास आवश्यक समझा गया। नामकरण की प्रथम बुद्धि संगत पद्धति वर्णन द्वारा प्रस्तावित की गई, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार में इतनी अधिक संख्या में उपसंयोजन यौगिक बनाए जा चुके हैं कि उनके नामकरण के लिए IUPAC ने अकार्बनिक नामकरण समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा 1971 में प्रतिपादित सामान्य नाम तथा बाद में 1986, 1994, 1998 और 2005 में उनमें किए गए संशोधनों का उल्लेख नीचे किया गया है। स्पष्ट है, संकुल लवणों में आयनों का नाम व क्रम। सामान्य लवणों की भांति ये पदार्थ भी धनायन व ऋणायन से बने हो सकते हैं, जिनमें सामान्यतः एक आयन तथा कभी कभी दोनों प्रकार के आयन संकुल प्रकृति के होते हैं। सामान्य लवणों के नामकरण के नियमों की भांति यहाँ भी धनायन का नाम पहले तथा ऋणायन का नाम कुछ स्थान छोड़कर बाद में लिखा जाता है तथा धनायन और ऋणायनों की संख्या कभी भी इंगित नहीं की जाती। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड सामान्य लवण, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेट एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेट एल्यूमिनेट थर्ड, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। जिस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड का नाम कैल्शियम क्लोराइड ही लिखते हैं, कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं, इसी प्रकार धनायन के लिए ट्राई पोटेशियम लिखना गलत है। सामान्य आयनों की नाम पद्धति। सामान्यतः संकुल लवणों में एक आयन सामान्य प्रकृति का होता है। सामान्य अकार्बनिक लवण के विलयनों में पाए जाने वाले आयनों को सामान्य आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए NO2SO4, KNO3, Mg3PO2, कैल्शियम क्लोराइड आदि लवणों के विलयनों में पाए जाने वाले K+, Na+, Mg+ तथा कैल्शियम +2 आदि धनायन तथा Cl- NO3- SO4- PO4- आदि ऋणायन सामान्य आयनों की भांति काम में आते हैं। इस प्रकार के आयन यदि संकुलों के भाग हैं तो उनका नामकरण भी सामान्य लवणों की भांति किया जाता है। उदाहरण के लिए उपयुक्त संकुलों में सामान्य धनायन पोटेशियम तथा SO4- ऋणायन को सल्फेट नाम दिया गया है। समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण। सामान्यतः एक संकुल अपने 3 अवयवों द्वारा जाना जाता है: लिगेंड, केंद्रीय धातु का आयनिक परिवर्तन। अतः समन्वय मंडल का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें
इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। समन्वय मंडल के नामकरण हेतु निम्न नियम काम में लिए जा सकते हैं। समन्वय मंडल आयनिक रूप में हो या उदासीन आणविक रूप में, लिगेंड तथा धातु के मध्य कोई स्थान छोड़े बिना पूरी उपसंयोजन प्रजाति का नाम एक शब्द में लिखा जाता है तथा समन्वय मंडल पर आयनिक आवेश ज्ञात करने के लिए धातु के नाम के आगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंक में लिख दी जाती हैं। सर्वप्रथम लिगेंडों के नाम उनकी संख्या सहित लिखे जाते हैं तथा धातु का नाम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था से बाद में लिखा जाता है। लिगेंडों के नाम का क्रम। यदि समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं तो लिगेंडों के आवेशों को संकुलता तथा संख्या को महत्व न देते हुए उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य स्थान छोड़े बिना ही लिखे जाते हैं। क्रम निर्धारण में लिगेंडों की संख्या प्रदर्शित करने वाले उपसर्गों की भी कोई भूमिका नहीं होती है। लिगेंडों की संख्या। प्रत्येक प्रकार के लिगेंडों की संख्या एक यूनानी उपसर्ग प्रीफिक्स द्वारा बताई जाती है, लेकिन एक लिगेंड के लिए कोई उपसर्ग काम में नहीं लेते। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए एक्सा। बहुदंतुक लिगेंडों में तथा जिन उपसर्गों के उपयोग में की भांति आशंका तो उनकी संख्या बतलाने के लिए 20, 30, टेट्रा, किस आदि उपसर्गों का क्रमशः। लिगेंडों की नाम पद्धति। लिगेंडों के नाम उन आयनों या अणुओं के आधार पर लिखे जाते हैं जिनसे ये प्राप्त होते हैं। समन्वय मंडल आवेशित हो या आणविक लिगेंडों के नाम समान प्रकार से लिखे जाते हैं। लिगेंडों पर आवेश के आधार पर इनके मूल नाम में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। समन्वय नियम निम्न प्रकार। रणआयनिक लिगेंड। इन लिगेंडों के आयनिक नामों में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है जिससे अंत में ओ अक्षर आ जाए। सामान्यतः रणआयनों के अंत में आइड, IT8 आदि आते हैं। जब ये आयन लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं तो इन सफिक्स से अंत में इको हटाकर उनके स्थान पर ओ रख दिया, जिससे अंत में ईडो, ईटो, एटो आदि प्रकार होते हैं। 2005 से पूर्व कुछ आइड से अंत में होने वाले रणआयनिक लिगेंडों को अपवाद के रूप में आयड हटाकर ओ लगाकर लिखने की अनुमति, परंतु 2005 के पश्चात सभी रणआयनों के नाम से ई के स्थान पर ओ रखकर नाम लिखे जाते हैं। इस प्रकार पहले जहां क्लोराइडो को क्लोरो लिखा जाता था, अब क्लोरिडो लिख दिया जाता है। कुछ सामान्य रणआयन लिगेंड आयनिक नाम। हाइड्राइड को हाइड्राइडो, ऑक्साइड को ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइडो, आयोडाइड को आयोडाइडो, ब्रोमाइड को ब्रोमाइडो, क्लोराइड को क्लोराइडो, फ्लोराइड को फ्लोराइडो, कार्बोनेट को कार्बोनेटो, साइनेट को साइनिडो, साइनेट को साइनेटो, ऑक्जुलेट को ऑक्जुलेटो, SCN- थायोसाइनेट थायोसाइनेटो, NH- अमाइड को अमाइडो और नाइट्राइट को नाइट्रेटो और NO3 नाइट्रेट को नाइट्रेटो और सल्फेट को सल्फेटो। मैथिल, एथिल, फेनिल इत्यादि सामान्य हाइड्रोकार्बन मूलक क्रियाशील धातु में बंधित होने पर रणआयन की भांति आचरण करते हैं, परंतु उपसंयोजन क्षेत्र में इनकी उपस्थिति एक मूलक के रूप में लिखी जाती है तथा लिगेंडों के रूप में प्रयुक्त होने पर ही इन मूलकों के नाम में कोई परिवर्तन लाए बिना इन्हें क्रमशः मैथिल, एथिल, फेनिल नाम दिए जाते हैं। उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंडों को बिना कोई बदलाव किए गए स्वतंत्र अणु वाला नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए एथिलीन डायमीन लिगेंड के लिए एथेन 1,2-डायमीन। प्रचलित नाम एथिलीन डायमीन EN। C5H5N के लिए पिरिडिन। मैथिल CH3NH2 के लिए मैथेनामीन नाम है। कुछ ही अति सामान्य उदासीन लिगेंडों के लिए विशेष नाम दिए जाते हैं। NH3 के लिए एमीन। कार्बनिक एमिनों से विभेदन करने के लिए H2 के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल नाम दिए जाते हैं। इसी क्रम में O2 को डाइऑक्सीजन तथा N2 को डाइनाइट्रोजन लिखा जाता है। धनावेशित लिगेंड। धनावेशित लिगेंडों के नाम धनायन की भांति ही बिना परिवर्तन के किए जाते हैं। जिस अणु से ये धनायनी
लिगेंड प्राप्त होते हैं, उस अणु के नाम में परिवर्तन कर अंत में ईएम लगाने पर धनायनी लिगेंड का नाम प्राप्त होता है। हाइड्रोजन धनायन NH2 का लिगेंड का नाम हाइड्रोजेनियम होगा। इसी प्रकार एस्टिव का नाम हाइड्रोक्सेनियम। इसका IUPAC नंबर सोडियम पेंटासाइनिडो नाइट्रोसिल फेरड सेकेंड।